हेलो एवरीवन। आज है 22 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HCL टेक के बारे में और इन्फो एज इंडिया के बारे में। देखिए, दोनों ही शेयर्स अगर हम देखें तो काफी दमदार शेयर है। आईटी कंपनी की अगर हम बात करें तो दमदार दोनों ही शेयर्स है। लेकिन ये बात करना भी बनता है कि क्या अभी भी यहाँ पर बाइंग का मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं HCL टेक से। 980 रुपए का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में मुश्किल से 5.5% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। 930 रुपए तक था, अच्छी रफ्तार बनी और 985 के करीब पहुंचा, लेकिन पिछले काफी दिनों से ये इसी प्राइस रेंज में झूम रहा है। और देखिए, एक अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और अच्छा सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस बैक भी दोबारा देखने को मिल सकता है। एक साल में 72% का ग्रोथ है। देखिए, 1000 रुपए तक पहुंचा था, 1000 से ऊपर पहुंचा था, 1060 के करीब, वापस टूटा, वापस तेजी यहाँ पर बनी थी, वापस 1000 रुपए से ऊपर पहुंचा था, वापस टूट गया, वापस अब वहीं पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 550 रुपए से देखिए 1000 रुपए का सफर बहुत ही कम वक्त में तय किया था इसने। 3 साल में देखिए तो 116% का ग्रोथ है। देखने में लगा कि यार 3 साल में सिर्फ 116% का ही ग्रोथ है, लेकिन ये वो कंपनी है जो बोनस ज्यादा देती है, अच्छा डिविडेंड देती है। अगर हम काउंट करने जाए पिछले 10 सालों में, अगर हम सब ग्रोथ काउंट करेंगे विथ बोनस और विथ डिविडेंड, तो ये बहुत ऊपर है। 10 सालों में देखिए 750% का तो ग्रोथ है ही, लेकिन बोनस और डिविडेंड को भी अगर हम काउंट करेंगे तो ये जो ग्रोथ है ना, ये बहुत ऊपर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, लार्ज कैप शेयर है ये। 2,65,000 करोड़ से ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। NSE में देखें तो 25 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 43.87% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 24.14% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 6.79% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 3.39% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। 500% का डिविडेंड पे कर, देखिए मैंने कहा ना, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। और डिविडेंड के बारे में अगर मैं आपको ठीक से समझा तो देखिए, पहले सबसे पहले टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, 90% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 90% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसें दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। टारगेट अभी भी जो है वो 1100 रुपए के आसपास बताए जा रहे हैं। इवन मोतीलाल ओसवाल के दौरान तो 1300 रुपए तक का भी टारगेट इसको दिया गया था। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अब देखिए, रेवेन्यू में लगातार तेजी आई है। 45,000 करोड़ का रेवेन्यू 75,000 करोड़ पर पहुंच चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो भाई साहब अच्छे प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट में रफ्तार है, साल दर साल प्रॉफिट में रफ्तार आई है, और ये अच्छी बात है। और देखिए, आने वाले वक्त में ना ये कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। डिविडेंड की मैं बात करूं तो भैया, साल में 2-3 बार डिविडेंड पे करता है ऑलरेडी। अगर मैं इसी साल की बात करूं, ऑलरेडी 2021 की ही बात करूं, तो 3 बार तो ये डिविडेंड पे कर चुका है। पहले 4 रुपए का किया, फिर 10 रुपए का किया, फिर 6 रुपए का किया। 2020 जो कोरोना काल था, तो वहां पर भी अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 3 बार डिविडेंड इन्होंने पे किया था। हालांकि कम था, 2 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए का था, लेकिन उससे पहले भी देखे तो 2 रुपए के आसपास का डिविडेंड था। लेकिन साल में 4 बार डिविडेंड पे करता था ये, 4 बार डिविडेंड। दूसरी तरफ अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं यहाँ पर, तो देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो बोनस है। 2006 में बोनस दिया था, 2015 में दिया था, 2019 में दिया था, 21 में देंगे, 22 में देंगे, 23 में देंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके की तेजी बनी है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि बोनस यहाँ पर इस साल नहीं तो अगले साल मिलने के चांसेस जरूर बन रहे हैं। अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है और प्रमोटर अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखे हैं और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। फंडामेंटली देखा जाए तो बहुत ही दमदार शेयर। और देखिए, जो आने वाला जो फ्यूचर है ना भैया, ये आईटी का फ्यूचर है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आईटी का फ्यूचर है और आईटी के शेयर्स में तेजी आएगी। टेक्नोलॉजी जो है ना, वो समय के साथ साथ और ज्यादा अच्छे से इवॉल्व होने वाली है। और ऐसे में जो कंपनियां इस सेक्टर से बिलोंग करती है उसका फायदा तो भैया तय है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही कहूंगा, HCL, हाँ, लॉन्ग टर्म के निवेशक को बने रहना चाहिए, खरीदारी भी करनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये शेयर नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपको मुश्किल से 5-6% का ग्रोथ देखने को मिल जाए,
लेकिन अच्छा ग्रोथ आपको नजर आएगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, डेफिनेटली यहाँ पर आप चाहे तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा डिविडेंड, अच्छा बोनस और अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी, नजर रखिए इसके ऊपर। दूसरा है इन्फो एज। भाई साहब ये शेयर मुझे काफी ज्यादा पसंद है। जब 4,000 रुपए के ऊपर था, 3,000 रुपए के ऊपर था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। आज एक बहुत बड़ी गिरावट है, इवन नतीजे के बाद थोड़ी सी ये शेयर प्रेशर झेल रहा है। 2% की गिरावट आज भी देखने को मिली है। तकरीबन 4,865 के करीब शेयर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 12% का ग्रोथ आया है। देखिए 4,300 रुपए से 5,000 के करीब पहुंचा था, लेकिन 2 दिनों से लगातार ये टूट रहा है। एक साल में देखें तो भैया ये जो ग्रोथ है ना, बढ़िया ग्रोथ है। 75% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 5,500 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद गिरावट आई, तेजी है, फिर लंबा वक्त अभी बिता रहा है, और जब फटेगा तो एक बहुत बड़ी तेजी दिखा देगा। 3 साल में देखेंगे तो ये वो कंपनी है जिन्होंने बढ़िया पैसा बना कर दिया है। अब देखिए कोरोना काल में ये शेयर 1,700 रुपए तक टूट गया था, 1,700 पिछले साल, और बाद में 5,500 तक जाता हुआ हमें नजर आया है ये। यहाँ पर देखिए लार्ज कैप शेयर है, 63,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो ये काफी बड़ी कंपनी है, और कंपनी को देखिए हमें अंडर एस्टिमेट क्यों नहीं करना चाहिए उसके भी मैं आपको रीजंस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए तो एनएससी में 9 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, 38.41% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 39.33% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 10.32% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, और 0.63% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी। बड़े फंड हाउसेज हैं भैया, बड़ी खरीदारी करें, क्योंकि उनको फ्यूचर पता है इस कंपनी का। देखिए 8 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भैया मिला है, इस बार 80% का डिविडेंड पे किया है, और यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। और अगर मैं आपको इनके बोनस और वगैरह के बारे में दिखाऊं, तो देखिए बोनस भी इन्होंने 2010 में और 2012 में पे किया था, ठीक है। उसके बाद बोनस पे नहीं किया है, तब से लेकर अब तक में बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ चुका है ये शेयर। अब इसको बोनस के तौर पर बांटेंगे कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी अच्छा पे करता है। 8 रुपए का डिविडेंड इन्होंने पे किया है इस बार, इस साल। इससे पहले 3.5 रुपए और 2.5 रुपए तक का डिविडेंड पे किया था। इन्फोएज अच्छी ग्रोथ है, रेवेन्यू में भी अच्छा ग्रोथ आया है। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो भैया प्रॉफिट तो दमदार आए हैं इस बार। 2021 का जो प्रॉफिट है वो 1,620 करोड़ है, हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए कंपनी ने पहले खर्चा किया बड़े बड़े स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अब वो स्टार्टअप्स भैया सोना उगल रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि हम बात करें तो इनका खुद का कौन कौन सा बिजनेस है, तो इनका जो खुद का बिजनेस है भैया, इनका खुद का रेवेन्यू जहां से आता है तो वो है नौकरी.com, नौकरीगल्फ.com, शिक्षा.com, जीवन साथी.com, 99acres.com, फर्स्ट नौकरी.com, क्वाड एंगल, ये इनके खुद के लेवर्स है, यहाँ से इनको पैसा आता है। उसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज है जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, जिसमें से एक है जोमेटो। जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, तब तो भैया ये धूम मचाने वाला है। और भी कई सारी है, कैनवेरा हो गया, हैप्पी अनमैरिड हो गया, बिग स्टाइल्स हो गया, वैकेशन लैब हो गया, रेड मीडिया कंपनी में भी है, डर्क में भी है, उन्नति में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, माई डाला में भी इन्वेस्टमेंट है, और एक और बड़ा यूनिकॉर्न है जिसका नाम है पॉलिसी बाजार, यहाँ पर भी इनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो देखो इन्होंने तो भैया पैसा लगा दिया, खरीदारी कर ली, अब जितना ये ग्रो करेंगे उतना इनका पैसा बढ़ता जा रहा है हर साल हर क्वार्टर। तो ये एक बड़ी बात है कि कंपनी को पता है कि भैया पैसा कहाँ पे लगाना है। और भी कई सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स है जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। तो कंपनी पहले तो भैया खुद से इनकी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है जहां से पैसा आता है, नौकरी.com हो गया, ये वगैरह हो गया। उसके अलावा और भी कई सारे स्टार्टअप्स है जिसमें उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है इस कंपनी की कि भैया कंपनी के खुद के बिजनेस तो अच्छे चल ही रहे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ऐसी कंपनियों में भी अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो भी बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है भैया, कि ये कुछ ना भी करे ना तो भी वहां से इनका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ने ही वाला है। तो इन्फो एज ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, ठीक है। यहाँ से अगर ये टूटकर 4,500 के करीब अगर मिलता भी है तो मौके है खरीदारी के, चूकिएगा मत। इस लेवल पर भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ टुकड़ों में शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मानिए कि 20 शेयर लेना है तो पहले 5 शेयर ले सकते हैं, 250-300 रुपए और नीचे की, अगर ये शेयर ज्यादा है और 5 शेयर लीजिए, फिर वेट करिए, अगर 200 रुपए और नीचे जाए तो और 5 क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो, लॉन्ग टर्म का टारगेट रखिए। देखिए लॉन्ग टर्म का
शॉर्ट टर्म का रखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेजी गिरावट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बन सकता है। तो दोनों कंपनियों के ऊपर आप नजर रख सकते हैं, एचसीएल टेक हो या इन्फो एज हो, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही शेयर मैं रिकमेंड करूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एचसीएल टेक और इन्फोएज दोनों में से आपको कौन सा शेयर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।